एपिसोड की शुरुआत एक भावुक और आत्मग्लानि भरे पल से होती है। आदित्य अकेले कमरे में बैठा पुरानी बातें याद कर रहा होता है। उसकी आंखें हल्की नम हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने हमेशा मंगल की भावनाओं को नज़रअंदाज किया, उसकी छोटी छोटी कोशिशों का मजाक उड़ाया और उसके अपनापन भरे शब्दों को तिरस्कार से ठुकराया। सबसे ज्यादा उसे वो दिन याद आता है जब मंगल ने उसकी पुरानी नीली शर्ट की तारीफ की थी। उस दिन वो खुश होने के बजाय उस पर चिल्ला पड़ा था, उसे छोटे शहर की लड़की कहकर उसकी बेइज्जती की थी। अब सालों बाद किस्मत का खेल देखिए, उसे उसी शर्ट को एक ज़रूरी इवेंट के लिए पहनना है। एक ऐसे इवेंट के लिए जहां उसका करियर दांव पर लगा है। वह शर्ट एक प्रकार से उसके जीवन के सबसे अहम मोमेंट का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन शर्ट गायब है। आदित्य सबसे पहले सौम्या से पूछता है, जो अब उसके साथ रहती है, कि शर्ट कहाँ है। सौम्या टाल देती है, कहती है उसे नहीं पता, और थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब देती है, किस पुराने कपड़े के पीछे पड़े हो, नई खरीद लो। आदित्य जानता है कि यह शर्ट सिर्फ कपड़ा नहीं, एक अधूरा माफीनामा है जो उसे अब खुद को देना है। हार कर वह कॉल करता है मंगल को। सालों से कोई बात नहीं हुई थी। फोन उठता है। दोनों के बीच एक क्षण की चुप्पी होती है। फिर आदित्य पूछता है, वो शर्ट याद है, कहीं है क्या? मंगल शांत स्वर में जवाब देती है, नीचे वाली अलमारी में है, दाईं तरफ। तुमने अब तक संभाल कर रखी है, ये जानकर अच्छा लगा। मंगल कॉल काटने ही वाली होती है कि लिपिका, मंगल की कजिन, उससे मोबाइल ले लेती है, ये कहते हुए कि उसे काम पर ध्यान देना चाहिए। मंगल सिर हिलाती है और अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद अक्षत, जो करीब 8 साल का है और बहुत ही समझदार बच्चा है, लिपिका के पास आता है। वह थोड़ा उदास है और मोबाइल में गेम खेलने की इजाज़त मांगता है। लिपिका हंसते हुए उसे मोबाइल थमा देती है और कहती है, थोड़ी देर खेल लो, फिर पढ़ाई भी करनी है। दूसरी तरफ घर में भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। बुआ दादी हर चीज़ में कमी निकाल रही हैं। कभी सब्जी कम नमक वाली, कभी पकौड़े ज्यादा तेल वाले। कोई भी चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही। इतने में वो पानी पीने जाती हैं और उनकी नज़र पड़ती है गंदे बर्तनों के ढेर पर। वहीं पास में अक्षत मोबाइल में तल्लीन है, अपनी ही दुनिया में। बुआ दादी गुस्से से कहती हैं, अरे लड़के, इधर आ, ये बर्तन धो। अक्षत चौंक कर देखता है और कहता है, मैं क्यों? बुआ दादी बिना किसी दया के डांटती हैं और उसे जबरदस्ती बर्तन धोने बिठा देती हैं। बच्चा धीरे धीरे हाथ चलाता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर आदित्य फिर से कॉल करता है। शर्ट अब तक नहीं मिली, लेकिन इस बार कॉल उठाता है अक्षत। वीडियो कॉल ऑन होती है और सामने दिखाई देता है रोता हुआ अक्षत अपने नन्हे हाथों से बड़े बड़े बर्तन धो रहा है। आदित्य स्तब्ध रह जाता है। वो बिना सोचे समझे तुरंत बाहर निकल पड़ता है। उसे ये दृश्य अंदर तक हिला देता है। कोई बच्चा, वो भी अक्षत जैसा मासूम बच्चा, रोते हुए बर्तन धो रहा है। उसे विश्वास नहीं होता। मंगल को भी शक होता है और वो भी दौड़ पड़ती है अक्षत को ढूंढने। काफी देर तक तलाश करने के बाद मंगल को अक्षत बर्तन धोते हुए मिल ही जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है और पूछती है, ये सब किसने कहा तुम्हें करने के लिए? अक्षत सुबकते हुए जवाब देता है, दादी जी ने मुझे फोर्स किया। मंगल की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ जाती है। वो सीधे बुआ दादी के पास जाती है और गुस्से में पूछती है, आपने बर्तन धोने को कहा था एक बच्चे को? बुआ दादी कहती हैं, हाँ कहाँ था, थोड़ा काम करने से क्या हो गया, ये कोई राजकुमार है क्या? मंगल अब शांत नहीं रहती। वह कहती है, बच्चे से ऐसे काम नहीं करवाए जाते। उसका बचपन कोई खेल नहीं है जो आप अपने मूड के हिसाब से बिगाड़ें। बुआ दादी तिलमिला जाती हैं और कहती हैं, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? क्या ये बच्चा तुम्हारा है जो इतना दर्द हो रहा है? और फिर एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। मंगल की आंखें भर आती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह धीरे से बोलती है, हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। पूरा कमरा स्तब्ध। लिपिका के हाथ से थाली गिर जाती है। आदित्य, जो दरवाजे तक पहुंच चुका होता है, सब सुन लेता है। क्या? आदित्य फुसफुसाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बुआ दादी चौंक कर कहती हैं, तू क्या बोल रही है? ये तेरा बच्चा है?
मंगल की आंखों से आंसू बहते हैं। वह धीरे से कहती है, हाँ, ये आदित का और मेरा बेटा है। जब उसने मुझे छोड़ा तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए थी। आदित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हुए अंदर आता है और कहता है, मुझे क्यों नहीं बताया मंगल? मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन ये सब। मंगल उसकी ओर देखती है। बताने से क्या बदल जाता? तुम तब तैयार नहीं थे और शायद अब भी नहीं हो। अक्षत, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आता है और पूछता है, क्या आप मेरे पापा हो? आदित नीचे झुकता है। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में पश्चाताप झलकता है। वह अक्षत को गले लगाता है और कहता है, हाँ बेटा, मैं ही हूं, और अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बुआ दादी वहां से चुपचाप चली जाती हैं और बाकी सब लोग सन्न रह जाते हैं। इस एपिसोड का अंत होता है एक नई शुरुआत के साथ, जहां अधूरी कहानियों को क्लोजर मिलने लगता है और रिश्तों के पुराने धागे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं।